नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय का 5वां पद। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म योग की व्यंग्यात्मक शैली में व्यर्थता सिद्ध की है। उन्होंने इसे व्यर्थ सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो इस पद में गोपियों ने उद्धव से कुछ अटपटे सवाल किए जिनका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो गोपियां उद्धव से पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, आप हमें बताओ कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है। हम आपके निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए तैयार हैं, उनको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उनका पूरा परिचय तो दो। वे कहाँ के रहने वाले हैं। अगला सवाल गोपियां पूछती हैं, मधुकर हंसी समुझाई सोहते। मधुकर यहाँ उद्धव के लिए आया है। ये कहती हैं, हे उद्धव, आप हमें हंसकर बताओ, हमारे इन सवालों से नाराज मत होना, खुशी खुशी हंसकर हमें बताओ, हंसी समुझाए। सोह दे, हम आपको सौगंध देती हैं। बूझती, सौगंध देकर पूछती हैं। सांच ने हांसी, सच पूछती हैं, यानी सच जानना चाहती हैं। ने हांसी, कोई मजाक नहीं कर रही हैं। आप ऐसा मत समझ लेना कि गोपियां मजाक कर रही हैं। हम कोई मजाक नहीं कर रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। सचमुच में हम आपके निर्गुण ब्रह्म के विषय में जानना चाहती हैं। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम उनका पूरा परिचय नहीं जानेंगी तो उसको मानेंगे कैसे, उनसे मिलेंगे कैसे। तो ऐसा सवाल गोपियां उद्धव से पूछती हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, आपके निर्गुण ब्रह्म के कौन पिता हैं। जनक माने पिता, जननी को कहियत, जननी माने माता। वह माता किसको कहता है। कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है। को दासी, कौन उनकी दासी है। कैसो बरन, बरन माने होता है वर्ण, रंग रूप। तो कैसा उनका रंग रूप है। हमारे कान्हा का तो सांवला रंग रूप है, आपके निर्गुण ब्रह्म का कैसा रूप है, कैसे दिखते हैं वो। कैसो बरन भेष है कैसो, और कैसी उसकी वेशभूषा है, क्या उन्होंने पहन रखा है। के ही रस में अभिलाषी, और वे किस रस के अभिलाषी हैं, इच्छुक हैं, यानी उनको क्या अच्छा लगता है। हमारे कान्हा को तो माखन अच्छा लगता है, तो आपके निर्गुण ब्रह्म को क्या अच्छा लगता है, हमें बताओ। पावे गो पुनि कियो आपनो। तो गोपियां यह कहती हैं कि अगर तुमने हमसे कुछ झूठ कहा, छल कपट किया, तो आपको अपने झूठ का, छल कपट का फल मिलेगा। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। गासी मानी झूठ, छल कपट। अगर हमसे तुम झूठ कहोगे, छल कपट करोगे, तो तुम्हें छल कपट करने और झूठ बोलने का फल मिलेगा। इसलिए हम आपको पहले चेतावनी दे रही हैं कि हमसे कोई छल कपट मत करना, झूठ मत बोलना, सच सच बताना। तो गोपियां उद्धव पे ऐसा संदेह क्यों कर रही हैं कि वो छल कपट करेगा, झूठ बोलेगा। इसके विषय में वो पहले बता चुकी हैं। पहले वाला पद था ना, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आ वही ते कार्य। मतलब मथुरा वासियों का स्वभाव ही ऐसा है, छल कपट करने का, झूठ बोलने का। हो सकता है तुम भी हमसे छल कपट कर सकते हो। तो पहले से चेतावनी दे रही हैं कि हमारे साथ ऐसा मत करना, सच बताना। तो आगे गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन हुए रहो ठग्योसु। कि गोपियों के इन सवालों को सुनकर के, अटपटे प्रश्नों को सुनकर के जो उद्धव जी हैं वे मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। यानी जैसे किसी आदमी को ठग लिया जाता है तो उस समय जैसी उसकी हालत होती है वैसी उस समय उद्धव की हो जाती है। उनके पास गोपियों के इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उसकी सारी मति है, बुद्धि है, वो नष्ट हो गई। उनको कुछ सूझता नहीं था कि भाई क्या जवाब दें अटपटे सवालों का, कैसे सवाल कर रही हैं गोपियां। तो गोपियां यहाँ इस प्रकार के अटपटे तर्कपूर्ण सवाल करके उद्धव को ये समझाना चाहती हैं कि हे उद्धव, जहां प्रेम होता है ना, वहां तर्कों का कोई मूल्य नहीं होता। तो अपनी तर्कपूर्ण बातें परे रखो। प्रेम तर्क से बिल्कुल परे होता है। आप हमारी बात
हमारे प्रेम को, भक्ति भाव को नहीं समझ पाओगे। तो हम इसको पुनः एक बार ध्यान से सुन करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चले अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या बनते हैं। पहला प्रश्न यह बन सकता है, गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के विषय में उद्धव से क्या पूछा। तो जो जो सवाल गोपियों ने उद्धव से किए हैं उनका जवाब देकर के, उनके बारे में बता करके इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, उद्धव के मौन होकर ठगे से रह जाने का क्या कारण था। क्योंकि उसके पास गोपियों के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम के क्षेत्र में तर्क का स्थान नहीं है। इस पद को पढ़ करके या पठित पदांश के आधार पर या पद के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसको पढ़ करके समझ करके हमें समझाना है कि जहां तर्क होता है वहां प्रेम नहीं होता, यानी प्रेम के क्षेत्र में तर्कों का कोई मूल्य नहीं होता। तर्कों के सहारे प्रेम हो ही नहीं सकता, इस बात को हमें समझाना है। अगला प्रश्न है, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी। गोपियों ने उद्धव से ऐसा क्यों कहा। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। गोपियों का ऐसा संदेह क्यों था, क्योंकि वो पहले से जानती हैं, बता भी चुकी हैं कि मथुरावासियों का छल कपट करने का, झूठ बोलने का स्वभाव है, तो स्वभावानुकूल ऐसा कर सकते हैं। तो पहले से उनको ये चेतावनी दी है। इस प्रकार से हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझ करके और भी सवाल हम इनके बना सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इनको समझिए, पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।